दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल तेज इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। और आप सभी कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारी रीजनिंग की क्लास में नंबर सीरीज से रिलेटेड चैप्टर मेरा चल रहा था और उसमें से मैंने मेरा दो सेशन हो चुका है नंबर सीरीज का। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आज पार्ट 3 में हमारा जो है ठीक है स्टार्ट हो रहा है। और आज हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो अधिकतर एसएससी जीडी से जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, एसएससी जीडी में जो आज तक आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है, वो सभी मैंने प्रश्न आज मुझे करवाना है। ठीक है, और इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, और एक भाई ने जो है कमेंट पर ठीक है बताया था कुछ, तो ज़रा उसको एक बार फिर से आज बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। कल ये पहला क्वेश्चन था शायद। ठीक है, 2, 8, 16 है ना, 2, 8, 16 128 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें देखना है। ठीक है, कंफ्यूज थे कि इसमें उन्होंने कमेंट में किया था कि ये 8 गुणा 16 कैसे हुआ है, या फिर है ना 8 कैसे आया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें मिल रहा है तो हमें ये नहीं देखना है कि ठीक है कि ये 2 ये 8 क्यों रखे गए हैं। हमें ये देखना है इसमें कि 2 से 8 कैसे बना, 8 से 16 कैसे बना, 16 से 128 कैसे बना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही डायरेक्ट 8 बने, है ना, ऐसा भी हो सकता है। नंबर सीरीज का चैप्टर है। ठीक है, और रीजनिंग ही होती है, सबको पता है। ठीक है, लॉजिकल होता है। ठीक है, फुल लॉजिकल से भरी है रीजनिंग। अब आप थोड़ा ध्यान दो। अगर हमें देखना है यहाँ पर, कल मैंने बताया था अगर 2 से देखते हैं, ठीक है, 2 से अगर हम 4, ठीक है, 4 का गुणा करते हैं तो 8 आया, और 8 से ठीक है फिर 2 का गुणा करते कितना आया, 16 आया। समझ पा रहे हो ना? और कोई रास्ता नहीं है। 2 चौके 8, 8 दूनी 16। अब एक बात बताओ, पहले यहाँ पर 4 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ। अब क्या हो सकता है? अगर यहाँ पर 4 से हुआ फिर 2 से हुआ तो या तो फिर से 4 होना चाहिए, और या फिर हाँ हो सकता है 2 से भी हो सकता, तब तो ठीक थी, एक सीरीज चल रही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 16 से 16 चौके भी करेंगे तब भी नहीं आ रहा। ठीक है, 16 दूना करेंगे, वहाँ पर 128 है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 128 16 से कैसे आएगा, है ना। तो थोड़ा सा फिर से पीछे आते हैं और देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, 2 का गुणा हम 8 से करेंगे, है ना, 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब पीछे वाली संख्या से गुणा हो रहा है। समझ पा रहे होगे ना? अगर अब ध्यान दो, ठीक है, सही है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 को हम 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर और हम 16 को 8 से अब गुणा करें, ठीक है, अब 16 को पीछे वाले से गुणा करेंगे, ठीक है, 16 को 8 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, है ना। 16 कितना होता है, 128 ही होता है। समझ पा रहे होगे सभी ना? ठीक है, अब तुमने देखा यहाँ पर 8 को 2 से गुणा किया गया 16 आया, और 16 को 8 से गुणा किया गया 128 आया। अब 128 को क्या करना है, 16 से गुणा करना है। 128 को क्या करना है, ठीक है, 16 से गुणा करना है। ठीक है, और मैंने इसको कल बता दिया था अच्छे से। ठीक है, और अगर हम ठीक है 128 को 16 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 2048 इसका आंसर होगा। समझ पा रहे होगे ना? अब तुम्हें ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 2 क्यों रखा गया है ना, 2 से 8 कैसे बना। ठीक है, जरूरी नहीं है भाई, मैंने बताया था कि अगर यहाँ से हमारी वैल्यू नहीं पता चल सकती है, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे होगे सभी ना? क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये अब 16 8 का गुणा क्यों हुआ, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर कोई डाउट होगा तो फिर से बताना। ठीक है, मैं कुछ और तरीका इसको निकालूंगा बताने के लिए। फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर देखते हैं, एक इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बस। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। 2 8 32 फिर आ गया 128, उसके आगे है
512 और फिर उसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अब आओ, सेम वैसे ही है ना, संख्याएं वही है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। ठीक, मामला चेंज है कि हमें कैसे करना, देखते हैं। अब देखो, अब 2 से 8 बना, ठीक है, 2 चौक के 8 हो गया। ठीक है, 2 को 4 से गुणा किया, 8 हो गया। अब 8 से देखो यहाँ पर 4 से गुणा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 2 चौक के 8, 8 चौक 32, और 32 से भी अगर हम यहाँ पर 4 से गुणा करते हैं, ठीक है, 32 चौके कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 4 से सब जगह गुणा हो रहा है ना। थोड़ा सा चेंज मामला है पिछले वाले सवाल से। ठीक है, 2 चौक के 8, 8 चौक 32, 32 चौके 128, और फिर 128 को 4 से गुणा करोगे। ठीक है, जब 128 को 4 से गुणा करोगे तो 512 ही आएगा, है ना। समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब कहने का मतलब सब में से 4 से गुणा हो रहा है ना, तो यहाँ भी तो 4 से गुणा हो जाएगा, और 512 को 4 से गुणा करोगे तो वही संख्या लगभग 2048 या 2048 आ जाएगी। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2048। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, थोड़ा सा चेंज है बस। समझ पा रहे होगे ना, क्लियर हो गया होगा ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ एसएससी जीडी के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आ चुके हैं 2019 या 21 की बैच में। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, हमारा प्रश्न है 14, 18, 24, 32 और 42 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, और बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, और यूपी एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। आओ भाई देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें तो छोटी छोटी संख्याएं ये आपस में ही है ना, पास 32 से 42 गुणा करके तो जा नहीं सकता। ठीक है, 32 दूना 64 होगा, तो जायज़ बात जब इनका गुणा हो नहीं सकता तो कुछ ना कुछ बस ऐड ही किया गया होगा, डिफरेंट का मामला चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, आओ शुरू से देखते हैं। ठीक है, 14 और 18, ठीक है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ठीक है, 18 में कितना जोड़ दें, 24 हो जाए, 6 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, 14 में 4 जोड़ा 18 हुआ, 18 में 6 जोड़ दिया जा रहा है 24 हो जा रहा है। और 24 में अब कितना जोड़ रहा है, 32 हो जाए, 8, 24 8 कितना होता है, 32 होता है। समझ रहे हो ना। और 32 में हम कितना ऐड कर दें, 42 हो जाएगा। तो 32 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इससे कुछ समझ में आ गया होगा ना यहाँ पर क्या मामला हो रहा है है ना। यहाँ पर सम संख्याएं जो है जोड़ी जा रहे हैं ना। 14 में 4 जोड़ा गया 18 हुआ, 18 में 6 24, 24 में 8 32, 32 में 10 42। और अब उसके बाद तुम्हें पता है 10 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 12 आती है, और 42 में 12 जोड़ देंगे तो लगभग इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। समझ पा रहे होगे सभी, क्लियर होगा। ठीक है, 2 2 4, 4 1 5, तो इसका आंसर कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे सभी। कोई डाउट होगी तो तुरंत बताना, ठीक है। और सभी भाई से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सेंड करिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। और जो भाई इसको देख रहे हो अगर अभी लाइक तक नहीं किया हो या सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, 15 19, ये कॉमा है, ठीक है, 15 19, फिर इसके आगे 35 और 71। हमें आगे बताना है क्या होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बताना हमें क्या होगा। क्लियर है ना। 15 19 35 71 बहुत सिंपल है भाई। अगर नंबर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है ना तो हमें सिर्फ यही देखना है ना, किस प्रकार सीरीज यहाँ पर चल रही है, क्या गुणा हो रहा है या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, 3 चीज़ें सोचना है। और हर एक तुमको बता दिया था, सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया था कि नंबर सीरीज चैप्टर से पहले 20 तक टेबल आना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 25 से 30 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, और कम से कम 20 तक क्यूब भी पता होना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ें हमें पता नहीं है तब हमें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, ऐसे सवालों में। और तुमको ये भी अच्छे से पता है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हर एग्ज़ाम में नंबर सीरीज से 2 या 3 प्रश्न ज़रूर मिलते हैं। चलो भाई आओ देखते हैं।
क्या हो रहा है यहाँ पर 15, 19, 35। अब देखो, अब हमें कैसे पता चलना है कि क्या यहाँ पर संख्या गुणा करके जाएंगे कि प्लस होके। अब खुद ही देखो 35 दूना कितना होता है 70 होता है, ठीक है, 70 में एक जोड़ दिया गया 71 हो गया, है ना। 19 दूना 38, 38 से यहाँ पर माइनस हो रहा है, चलो आओ अच्छी बात है भाई। 19 दूना 38, कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ, और 15 दूना 30, या फिर 15 कम 15 होगा, है ना। चलो आओ 15 और 4 का, 15 19 में कितने का डिफरेंस 4 का है, और 19 और 35 में देखें, ठीक है, कितने का अंतर होगा यहाँ पर 16 का है ना, सही है। और 35 और 71, ठीक है, यहाँ भी मिल गया इसका आंसर, है ना, पता चल गया होगा क्या चल रहा है। 35 71 में कितने का अंतर होगा, ठीक है 36, समझ पा रहे हो ना। अब देखने से पता चल रहा है, ठीक है, 15 19 का 4, 19 35 16, 35 और 71 का डिफरेंस 36 आ रहा है। तो अब ये क्या है 4 16 36, 2 क्या है 4 क्या है 2 का स्क्वायर है ना, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर, समझ गए होगे ना। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसके बाद सम संख्याएं तो चल रही हैं, 2 4 6 सम संख्याएं तो हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 35 में 36 जोड़ा तो 71 हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर 19 में 16 जोड़ा था 35 हो गया, 15 में 4 जोड़ा तो 19 हो गया। अब वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, ये 36 कैसे आया 16 कैसे आया सबको पता है, और 36 क्या है 6 का वर्ग है, उसी प्रकार 8 8 कितना हो जाएगा, ठीक है 64 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जिस प्रकार 35 में 36 जुड़कर 71 हुआ, उसी प्रकार 71 में 64 जुड़ जाएगा, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है 4 1 5 6 6 12 1 13, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब क्या कैसा हो रहा है, ठीक है, चलते हैं, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट सवाल पर। और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार थोड़ा रोक कर वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है, तुरंत समझ जाओगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 1 3 5 11 21, फिर इसके बाद 43 और 85 है, और फिर इसके बाद 171, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आओ भाई देखते हैं थोड़ा स्पीड में। अब यहाँ पर देखना है क्या हो रहा है ना। 1 से 3 5 11, 1 2 कम 2 में कितना जुड़ा, क्या सोच सकते हो भाई 85 से 1, अब लास्ट में सबसे मैंने शुरुआत में बताया था ना, सवाल को वहीं से उठाना है जहाँ पर गैप ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 85 से 171 बन गया, ठीक है, और 171 को 85 से 171 जाने के लिए तुम्हें गुणा करना पड़ेगा ना, और 85, ठीक है, दूना कितना होता है 110, है ना, 170 होगा, 85 दूना कितना हो जाएगा 170, 170 में एक जोड़ देंगे 171, तो कहने मतलब यहाँ पर गुणा होकर माइनस प्लस हो रहा है बस, और कुछ नहीं। आओ देखते हैं, ठीक है, कहने वाला है, ठीक है, ध्यान देना, 1 को हम 2 से गुणा किया, है ना, -1 किया, 1 2 कम 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे प्लस होगा, ठीक है, 1 2 कम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अब 3 को भी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 में 1 माइनस कर देंगे, कौन बचेगा 5 बचेगा, समझ पा रहे होगे ना, ठीक है। 3 दूनी 6, और 6 में 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और फिर आगे देखते हैं, ठीक है, 5 दूनी कितना होगा, ठीक है, 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11। क्या पता चल रहा है, एक बार प्लस हुआ है फिर माइनस, फिर प्लस हुआ है फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही चल रहा है, समझ गए होगे ना। और देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस हुआ, अब इसके बाद माइनस होगा, ठीक है, 11 दूना कितना होता है 22, और 22 में से 1 माइनस कर दोगे तो बचेगा 21। अब माइनस के बाद किसका नंबर है प्लस का नंबर है, ठीक है, 21 दूना कितना होता है 42, है ना, और 42 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 43, ठीक है, और 43 दूना कितना होता है 86 होता है, 43 दूना कितना होता है 86, में से 1 माइनस कर देंगे 85, ठीक है, और 85 दूना यहाँ पर देखते हैं,
ठीक है। 85 दूना होता है 170, है ना, और 170 में एक ऐड कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 171। अब प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर किसका नंबर है, ठीक है, यहाँ पर किसका नंबर है, माइनस का नंबर, ठीक है, -1 होगा, और गुणा तो सबके साथ 2 ही से हो रहा है ना, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, 170 है, 7 दूनी 14, 240, है ना, कितना हो जाएगा 170 दूना कितना हो जाएगा, ठीक है, 240, मतलब 100 और ऐड करो 340, ठीक है। तो 171 का अगर हम जब 2 से गुणा करेंगे, है ना, 171 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, लगभग आ जाएगा 342, कितना आ जाएगा 342, लेकिन प्लस माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस का नंबर है ना, तो 342 में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 341 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 341 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होगे ना सभी क्या बता रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर देखा प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और अब जिस प्रकार यहाँ से देखो गुणा प्लस हो रहा है 171 में, अब 2 से गुणा कर कर एक माइनस कर देना, तो 171 में से मैंने 2 से गुणा किया, कितना आ गया 342 आ गया, और 342 में से एक माइनस कर दिया, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 341, ठीक है। ये सब तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल तरीके से लग जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होगे ना, क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 35, 42, 33, फिर इसके आगे 40, 31 और 38, ठीक है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, समझ पा रहे हो, दिख रहा होगा सबको ना, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ठीक है, 35, 42, 33, 40, 31 और 38। अब हमें देखना है यहाँ पर भाई क्या होगा ना, सिंपल सवाल है और अच्छा सवाल है, ये भी SSC GD का प्रश्न है तुम्हारे, ठीक है। और आप सभी इसका एग्ज़ाम 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ रिवीजन मायने रखेगा, ठीक है, जितना हो सके, ठीक, उतना रिवीजन करिए सभी, बस। चलिए भाई देखते हैं, आओ 35, 42, अगर अब देखो 35, 33 कुछ पास पास में दिख रहा है ना, 42 और 40 भी कुछ पास पास में दिख रहा है, ठीक है। 33 और 31 समझ रहे हो ना, और 40 और 38, क्लियर हो गया होगा ना, क्या कहने का मतलब है, 35 में से कितना माइनस हो रहा है, ठीक है, 2 माइनस हुआ, 33 हुआ, अब 40 एक छोड़कर आगे चल रहा है, ठीक है, एक संख्या छोड़कर दूसरे पर अटैक कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। 35 से 33 कैसे बना, 2 माइनस हुआ। अब 42 से 40 कैसे हुआ, 2 माइनस हुआ। अब 33 से 31 कैसे हुआ, -2 हुआ। 40 से फिर जो है 38 हुआ, क्या हुआ, -2 हुआ। अब इसी प्रकार भाई देखो 35 से 2 माइनस हुआ 33, 42 से 2 माइनस हुआ 40, अब 33 से 2 माइनस हुआ 31, और 40 से 2 माइनस हुआ 38। अब किसका नंबर है, 31 से भी 2 माइनस हो जाएगा, है ना, 31 से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, ठीक 29, ठीक 29। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 29 हो जाएगा। क्लियर होगा सबको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक जो है, ठीक है, एक अंक छोड़कर नेक्स्ट से जो है यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 0.5, 0.8 और उसके बाद 2.3, फिर उसके बाद है 4.8 और उसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। पॉइंट वाले भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक। और जब भी पॉइंट का कोई सवाल अगर आ रहा है नंबर सीरीज से रिलेटेड, तो सिर्फ एक ही चांस वहाँ पर लगभग बनता है, ठीक है, संख्याएं ऐड होना या तो माइनस होना, गुणा का चांस बहुत कम मिलता है, ठीक है। अब आओ भाई देखते हैं 0.5 से 0.8 कैसे बना, क्लियर होगा ना। अब 0.5 में 0.8 में क्या जोड़ देंगे, 0.3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा ना, समझ पा रहे होगे सभी। ये थोड़ा मिस्टेक लिख गया है, ठीक है, ध्यान देना, कोई बात नहीं, सही है। यहाँ पर 0.3 है,
0 कितना है 3 है, ठीक है। 0.3 से 8 कैसे बना, अब ध्यान दो 0.3 से 8 कैसे बनेगा, ठीक है। पॉइंट का 5 जुड़ेगा, है ना, 0.3 में, ठीक है, पॉइंट का 5 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से 2.3 कैसे बना, है ना, क्या जोड़ सकते हो भाई, 8 से 2.3 कैसे बन जा सकता है, ठीक है। अगर कोशिश करते हैं या देखते हैं 8 में, ठीक है, 1.5 जोड़ेंगे तो 2.3 हो जाएगा, समझ पा रहे होगे ना, ठीक है। 0.8 में, ठीक है, 1.5 जोड़ेंगे तो 2.3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 8 5 कितना होता है 13 होता है, और एक कैरी बचा, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बीच में पॉइंट 2.3 हो गया, समझ पा रहे होगे ना कैसे, ठीक है। पॉइंट का जोड़ घटाव भी सबको पता होना चाहिए, है ना। अब 0.5 जुड़ा, फिर यहाँ पर एक नहीं जुड़ा, ठीक है सर, डायरेक्ट 1.5 जुड़ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है, 2.3 से 4.8 कैसे बना, क्या यहाँ पर डायरेक्ट 2 जुड़ रहा है या 2.5 जुड़ रहा है ना। अब देखते हैं, अब 2.3 में हम 2.5 जोड़ेंगे, ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 पॉइंट आ गया ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना जुड़ा है, ठीक है, 2.3 में कितना जुड़ा है 2.5 जुड़ा है, समझ गया ना। पहले 0.5 फिर 1.5, ठीक है, मतलब ये आधा कह सकते हो, इसको 1.5 कह सकते हो, इसको 2.5 बोल सकते हो, यही तो बोलते हो ना, ठीक है। अब 2.5 के बाद क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट कोई संख्या नहीं जुड़ रही है, ठीक है, पॉइंट में, ठीक है, आधी वाली संख्याएं जुड़ रही हैं, जैसे जैसे 0.5 मतलब आधा हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2.5 हुआ, 2.5 के बाद आधी वाली संख्या कौन मिलेगी, 2 तो मिलेगी, 2 तो कंप्लीट एक वर्ड है, ठीक है। अब 2 2.5 तो हो चुका है ना, 2.5 के आगे 3 तो जोड़ेगा नहीं, 3 के बाद कौन आएगा 3.5, है ना, 3.5 का मतलब 3.5, और 3.5 अब यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। 8 5 कितना होता है 13, एक कैरी बचा, 4 3 7 और एक 8, तो 8.3 इज राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो कहने का क्या मतलब, 4.8 में 3.5 जोड़ देंगे तो 8.3 इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा टाइम कितना समय हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह, सिंपल सा सवाल और बहुत अच्छा सवाल है ना। 255 366 489 684, और याद रखना जो संख्या अगर नंबर सीरीज में तुमको ज़्यादा बड़ी संख्याएं मिले ना वो ज़्यादा ही सिंपल होता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में, ठीक है, बड़ी डिजिट देख कर छोड़ ही देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। ध्यान दो, थोड़ा समय लगाने की बात है। 255 366 क्या हो सकता है 255 में, क्या हम 255 में गुणा करके तो 366 पर पहुंच नहीं सकते, है ना। सिर्फ अंतर 100 150 का है ना, कितना का अंतर हो 100 का अंतर है, डायरेक्टली 100 का भी अंतर नहीं है ना, क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाने की बात है। और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, 200 ये क्या लिखा है 25, है ना, 2 और 5 क्या लिखा है 25 लिखा है ना, और 25 क्या होता है 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग क्या होता है 25 ही तो होता है, समझ पा रहे हो गया ना क्या कहने का मतलब है, ठीक है। 5 का वर्ग कर दिया है इन्होंने, और 5 का वर्ग 25 होता है, और 25 को, ठीक है, 2 इधर और 5 इधर, और जिसका वर्ग है उसको बीच में रख दिया, समझ गया हो गया ना, क्लियर हो गया होगा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं तो ये क्या है 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है ना, और 36 को देखो साइड साइड में रख दिया 3 और 6 को, और जिसका वर्ग उसको बीच में रख दिया, समझ गए होगे ना। वैसे 5 का वर्ग 6 छंग 36, 7 का वर्ग है ये, ठीक है, 7 सतह कितना होता है 49 होता है, 7 को बीच में रख दिया, है ना। ये 8 है, 8 का वर्ग, है ना, 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, और जिसका वर्ग है उसको बीच में रख दिया। क्या चल रहा है भाई 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग, आगे कौन सा नंबर आएगा 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग सबको पता है कितना होता है 81 होता है, लेकिन 81 आंसर नहीं होगा, ठीक है, जिसका वर्ग है उसको बीच में रख देना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 891, समझ गया ना, ठीक है।
अब इसमें हमने देखा जिसका वर्ग है उसको बीच में रख दिया गया, उनके वर्ग को साइड में रख दिया गया। जैसे 5 का वर्ग होता है तो 5 वर्ग 25, 25 में 2 5 होता है ना, 2 और 5, तो 2 को इधर रख दिया, 5 उधर, 6 चंग 36, 36 में पहले जो 3 मिलता है 3 को इधर 6 को उधर, समझ गए होगे ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार, ठीक है, हमारा एक और प्रश्न है और ये आप लोगों के लिए होगा, ठीक है, और अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, कमेंट में इसको उत्तर जरूर देना। 1 2 3 4 4 फिर 4, ठीक है, 1 2 3 4 4 4, फिर इसके आगे होगा 7 और उसके आगे 6, उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, ये सब कॉमा लगे हैं, ध्यान रखना। चलिए हम देखते हैं, ठीक है, कौन कौन इसका आंसर दे रहा है, ठीक है। और फिर आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने भी भाई हो, ठीक है, जितना भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ना किया हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की, ठीक है, पूरी प्रयास है यही कि जितना भी हो सके आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी प्रश्न आने वाले हो, कोई भी क्लास के, चाहे मैथ हो या जीएस हो या रीजनिंग हो, ठीक है, हम लोग, ठीक, अच्छे से हर एक प्रश्न आपको करवाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।